नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 अगस्त 2024 से भरे जाने थे और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 2 नवंबर 2024 थी। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ाई है, जो 12 नवंबर 2024 तक है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर टोटल 2424 वैकेंसी आई हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं, आप टेबल में देख सकते हैं। और इसके अलावा किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हैं, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन के अंदर आप जिस भी सब्जेक्ट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट से आपकी मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। इसके साथ ही क्लास 10th में आपका हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 12th में या फिर हायर लेवल पर आपने हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट लिया हो। इसके साथ ही आपका नेट, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, ये क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल पर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जिसे स्लेट या सेट कहते हैं, तो आपका ये क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी ये 3 चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। पहला तो ये कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरा ये कि आपका हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में, 12th में या फिर हायर लेवल पर, और तीसरा या तो आपका नेट, स्लेट या सेट में से कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसकी जो लास्ट डेट है यानी कि 12 नवंबर 2024, तो इस डेट तक आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी डिग्री या फिर नेट क्वालिफिकेशन, तो ये सब चीजें 12 नवंबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 15 अक्टूबर 2024 तक 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप हरियाणा के मूल निवासी होने के साथ एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 47 साल होगी। इसी तरह से अगर आप हरियाणा के मूल निवासी होने के साथ बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, तब भी आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज में भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 52 साल से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा रिजर्वेशन केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो हरियाणा के मूल निवासी होने के साथ रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न 3 स्टेज में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपका एक प्री एग्जामिनेशन होता है, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज में आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट बोलते हैं, और तीसरी स्टेज पर फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। दोस्तों, पहली स्टेज पर, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पर टोटल मार्क्स भी 100 होंगे। और इस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और अधिकतर एग्जाम में 4 चॉइस दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 चॉइस देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 1/4 की है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बिल्कुल अलग चीज ये भी है कि अगर आप 100 में से 10 क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, यानी कि आप उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये स्क्रीनिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि आपको बस इसे पास करना होता है। यहाँ पर आपको 100 में से केवल 25 नंबर लाने होते हैं। इसके बाद आपका सेकंड स्टेज पर दूसरा एग्जाम होता है, जिसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कहते हैं, और ये एग्जाम आपका 3 घंटे का होता है, जिसमें टोटल 150 नंबर होते हैं। और इसके बाद थर्ड स्टेज पर आपका इंटरव्यू होता है, और आपकी फाइनल मेरिट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू से बनती है, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का वेटेज 87.5% होता है और इंटरव्यू का वेटेज 12.5% होता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी सैलरी 57,700 रुपए से लेकर 1,82,400 रुपए के बीच होती है। दोस्तों, अब अगर आप इसका सिलेबस जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए ऑल अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।